क्या दुनिया एक साथ कई बड़े संकटों के मुहाने पर खड़ी है? क्या एक तरफ कुदरती आफतें इंसानी जिंदगियों को निकल रही हैं तो दूसरी तरफ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या पाकिस्तान के ऊपर एक रहस्यमय कार्गो विमान का गायब होना किसी बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रहा है? क्या मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अब पूरी दुनिया की हवाई यात्रा और वैश्विक सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है? और क्या सूडान से लेकर बांग्लादेश तक इंसानी जानें सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की 5 ऐसी बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। आइए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे खतरनाक और दर्दनाक खबर से। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में भारी तबाही मचा दी है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कॉक्स बाजार के पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसने देखते ही देखते दर्जनों झोपड़ियां और अस्थायी घरों को अपने साथ बहा दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश और कीचड़ की वजह से अभियान बेहद मुश्किल हो गया है। कई परिवार वालों ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों को खो दिया है। राहत एजेंसियों का कहना है कि रोहिंग्या कैंप पहले ही भीड़, गरीबी और संस्थानों की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन अब ये नई आफत लाखों लोगों के लिए और बड़ा संकट बन गई है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों ने भी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और तत्काल मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा असर इन लोगों पर हो रहा है जो पहले से ही विस्थापन और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की उस खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में सनसनी फैला दिया। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन K2 एयरवेज का एक कार्गो विमान अरब सागर के ऊपर अचानक रडार से गायब हो गया है। बताया जा रहा है कि विमान नियमित कार्गो उड़ान पर था, लेकिन उड़ान के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने तुरंत बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी नौसेना, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और समुद्री बचाव एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है। कई जहाज और हेलीकॉप्टर अरब सागर के अलग अलग हिस्सों में तलाश अभियान चला रहे हैं। अभी तक विमान का कोई मलबा या उसमें सवार लोगों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस रहस्यमय गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विमान तकनीकी खराबी का शिकार हुआ था? क्या मौसम इसकी वजह बना या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? फिलहाल अधिकारी हर पहल की जांच कर रहे हैं और पूरे इलाके की निगरानी तेज कर दी गई है। उधर तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन भी अचानक पूरी तरह मिडल ईस्ट संकट की तरफ मुड़ गया है। इस सम्मेलन का मकसद सदस्य देशों के रक्षा बजट और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करना था, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई और इसके बाद बड़े तनाव ने पूरे एजेंडे को बदल दिया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिका अभी भी नाटो के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और गठबंधन की एकजुटता बरकरार है। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने साफ कहा है कि मिडल ईस्ट में हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं उससे पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो नाटो देशों को भी अपने सुरक्षा समीकरण बदलने पड़ सकते हैं। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी विशेष चर्चा हुई है। अब बात करते हैं अफ्रीका के उस मुल्क की जहां इंसानी जिंदगी लगातार जंग की भेंट चल रही है। सूडान से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक वाहनों पर हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि हमले ऐसे इलाकों में हुए हैं जहां आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कई महिलाएं और बच्चे भी इस हिंसा की चपेट में आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में इलाज जारी है। सूडान पहले से ही गृह युद्ध, भूखमरी और विस्थापन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि अगर जल्द युद्ध विराम नहीं हुआ तो देश में मानवीय संकट और भयानक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अब बात उस खबर की जिसने दुनिया भर की एयरलाइंस और यात्रियों की चिंता को बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए एयरलाइंस को सलाह दी है कि 31 अगस्त तक ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करें। एजेंसी का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और मिसाइल तथा ड्रोन गतिविधियों की वजह से नागरिक विमानों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने पहले ही अपने उड़ान मार्ग बदलने शुरू कर दिए हैं। इससे यात्रियों को लंबी उड़ानों, देरी और टिकटों की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। विमान जानकारों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इसका असर वैश्विक हवाई यातायात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई दे रही है। एक तरफ कुदरती आफतें हैं जो हजारों लोगों को बेघर कर रही हैं, दूसरी तरफ जंग और सैन्य तनाव लगातार नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। कहीं मासूम बच्चे मलबों के नीचे दब रहे हैं, कहीं नागरिक ड्रोन हमलों में जान गंवा रहे हैं, कहीं एक पूरा विमान रहस्यमय हालात में गायब हो जाता है और कहीं दुनिया की सबसे बड़ी विमानन एजेंसी हवाई रास्तों को असुरक्षित घोषित कर रही हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यवस्थाएं पहले की ही नई कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मुआशियत, ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। दुनिया की निगाहें अब इन सभी घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि आने वाले दिन अमन, राहत और स्थिरता की नई उम्मीद लेकर आएं।